रेयर बैनर और सबसे रेयर अवतार माना जाता है वो है एंजेलिक अवतार और एंजेलिक बैनर, और ये हमेशा पार्टनर प्रोग्राम वाले को ही मिलते हैं या फिर मॉडरेटर वाले, और इसीलिए ये अदर सर्वर में सबसे रेयर बैनर और सबसे रेयर अवतार माने जाते हैं। लेकिन इंडियन सर्वर में जो सबसे रेयर अवतार और सबसे रेयर बैनर माने जाते हैं, तो अवतार में सीजन 2 का हीरोइक अवतार है जिसमें हमें ईगल दिखाया गया है, और बैनर में हमें फ्री फायर के रिलीज होने से 1 महीना बाद एक बैनर आया था जिसका नाम था कोई बैनर। ठीक है, तो ये दोनों बैनर और अवतार फ्री फायर का सबसे रेयर अवतार और बैनर माना जाता है। फैक्ट नंबर 2 गाइज, ये जो अभी आप जगह देख रहे हो ये हमारा रिवर साइड का, ठीक है, बरमुडा मैप का रिवर साइड का। तो ये अभी के समय में इस तरह से लगता है, आप देख लो गौर से कि किस तरह का नजारा है यहाँ पे। और यही अगर हम बात करें 2 साल पुराने या 3 साल पुराने फ्री फायर की, तो यहाँ का प्लेस और वहाँ का प्लेस में बिल्कुल अंतर हुआ करता था। देखो यहाँ पे 2 साल पुराना और 3 साल पुराने हमारे जब रिवर साइड हुआ करती थी तो यहाँ पे किस तरह का हुआ करता था, यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग हुआ करता था, यहाँ का पेड़ पौधे पानी हर कुछ अलग हुआ करता था। तो ये हमारा 2 या 3 साल पुराना फ्री फायर है, ज्यादा दिन का भी। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 से 3 साल में फ्री फायर ने कितनी तरक्की की है और ग्राफिक्स में कितने सारे चेंजेस किए और कितने मेहनत। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये जो फैक्ट है ये इंक्यूबेटर बंडल से रिलेटेड है। ठीक है, 2 साल पहले हमारे फ्री फायर में एक बंडल आया था इंक्यूबेटर जिसका नाम था ब्लड मून इंक्यूबेटर। ठीक है, और इस इंक्यूबेटर में गोल्डन को सबसे ऊपर रखा गया था और ब्लू वाले को सबसे नीचे रखा गया था। इंक्यूबेटर में ब्लू वाले समुराई को सबसे नीचे रखा गया था। ठीक है, उसके बाद हमारे फ्री फायर में एक इंक्यूबेटर रिटर्न आया सेम यही बंडल का। उसमें खास बात ये थी कि ये जो ब्लू वाला सबसे नीचे रखा था उसको दूसरे नंबर पे। यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गैरेना पैसे कमाने के लिए बंडलों को हेरा फेरी कर देते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर का सबसे रेयर स्पेशल एयर ड्रॉप क्या है, यानी कि वो कौन सा स्पेशल एयर ड्रॉप है जो बहुत ही कम लोगों के पास आती है। अब आप लोग में से सभी लोग बोलोगे कि भाई बनी MP40 है, और कोई लोग बोलोगे M187 है, कोई कुछ और बोलोगे, कोई पेट बोलेगा, कोई ग्लोबल बोलेगे, बट ये सब नहीं है। ये सारे लोग सबके पास आते रहते हैं, लेकिन एक मैं आपको ऐसा स्पेशल एयर ड्रॉप दिखाने वाला हूँ जो शायद ही किसी के पास आए होंगे। मेरे पास तो नहीं आया, आपके पास आया क्या कमेंट करके जरूर बताना। तो उस स्पेशल एयर ड्रॉप में इलाइट पास आया हुआ था। ठीक है, और ये OB26 अपडेट के बाद आया था। तो है ना एक कमाल का फैक्ट। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, FF कॉइन के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिससे हम वेंडिंग मशीन में सारे गन का एक्सचेंज करते हैं या फिर अपने टीममेट को रिवाइव करते हैं। उस टोकन के बारे में तो आप जरूर जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मैच में सबसे ज्यादा FF कॉइन कलेक्ट करने का रिकॉर्ड किस बंदे का नाम है? तो गाइस वो है हमारे फ्री फायर के स्नाइपर लॉर्ड। स्नाइपर लॉर्ड के बारे में तो जरूर जानते होंगे, और उन्होंने 200 से ज्यादा FF कॉइन कलेक्शन किया था एक मैच में। 200 से ज्यादा, समझ सकते हो। हम लोग कुछ 8, 9, 10 या फिर 15 अगर हो जाए तो बहुत ही ज्यादा। अगर बुया अगर होता है तो हमारे पास 20-25 होता है, लेकिन इन्होंने 200 टोकन कलेक्शन किए थे, समझ सकते हो। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने फ्री फायर। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, फ्री फायर के सीजन 12 का इलाइट पास के बारे में तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, उस सीजन में ब्लैक पैंथर करके एक बंडल आया था मेल और फीमेल में। ठीक है, लेकिन उस बंडल की खास बात ये थी कि उस बंडल पहन के जो भी कोई बाइक चलाता था या कोई भी ऑटो व्हीकल चलाता था तो वो अचानक हवा में उड़ने लगता था। ठीक है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इस तरह से कोई भी अगर वो बंडल पहन लेता था तो बाइक पे बैठने ही वो बाइक हवा में उड़ने लगता था। ऐसा लगता था जैसा ये हैकर हो, और ये फ्री फायर का सबसे बड़ा ग्लिच माना जाता है फ्री फायर वाले तरफ से। ठीक है, फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, हमारे फ्री फायर में एक समय ऐसा आया था कि जब स्टार्टिंग में रैंक गेम आया था ना, तो उस रैंक गेम को लॉक कर दिया था। लॉक कैसे कर दिया था कि रात के 12 बजे के बाद वो गेम ओपन नहीं होता था, 12 से 7 बजे तक करीब। ठीक है, उसके बाद वो फिर रैंक गेम स्टार्ट होता था। जैसे अभी के समय में परगेटरी मैप और कल्हारी मैप को लॉक कर दिया गया है ना, कि आप जो है 8 से 12 खेल सकते हैं। कुछ उसी तरह से रैंक मैच भी हुआ करता था, रात के समय में आप नहीं खेल सकते थे। अब पता नहीं इस तरह का क्यों किया था, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि रात भर लोगों को एकदम मजदूरी कर करके रैंक पुश करते थे। तो इसके खिलाफ आवाज उठाया और इसको बंद करवा दिया बाद में। लेकिन ये एक फैक्ट है कि रैंक मैच 12 बजे रात के बाद बंद हो जाती थी 7 बजे तक। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्री फायर में हमें फर्स्ट में सबसे पहले फ्री का ग्लोबल स्किन कौन सा दिया गया? आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमें माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए 3 में से 1 ग्लोबल फ्री दे रहा था, उसी वक्त पहली बार हमें ग्लोबल फ्री में दिया गया था। लेकिन ये गलत है। फ्री फायर में सबसे पहले फ्री का ग्लोबल दिया गया था ये FFWS का छोटी ग्लोबल को। ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग को फ्री में दिया गया था। एक माइलस्टोन कंप्लीट करना था उस वक्त, तो उसके बदले में ये हमें मिल रहा था। उसके बाद हमें ये ब्लैक कलर का ग्लोबल देखने को मिल रहा था फ्री में, जो बहुत पहले आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद बंकर ग्लोबल आया था। तो ये 3 ग्लोबल हमें सबसे पहले फ्री फायर में देखने को मिला था फ्री में। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा कि फ्री फायर का फर्स्ट आईडी ये है वो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी में फर्स्ट आईडी क्या है, उसका आईडी नंबर क्या है। तो गाइस उस आईडी का नाम है हेरोल्ड, जिसका आईडी 10000 करके लास्ट में फिर 1 तक है। ठीक है, और ये फ्री फायर का सबसे पहला आईडी बनाया हुआ था जब बीटा वर्जन आया था हमारे फ्री फायर में।
स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले मत विश्वास करना। हेरोल्ड का आईडी सबसे फर्स्ट आईडी है फ्री फायर के, ठीक है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी का गिल्ड में जरूर रहे होगे और उस गिल्ड का अपना ग्लोरी जरूर फुल करते होगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गिल्ड किसको बोला जाता है और कौन सा गिल्ड है जो दुनिया का सबसे बड़ा गिल्ड? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा गिल्ड जो माना जाता है वो है स्वैत स्पोर्ट करके, ठीक है, जो कि ब्राजील का है। और इसका जो गिल्ड मेंबर है वो स्वैत बॉर्न करके नाम, ठीक है, जिसका 74 लेवल है। और इसका जो ग्लोरी है ना वो 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा है, समझ सकते हो। 1 करोड़, जो कि किसी का आज तक दूसरा नंबर पे नहीं है। 1 करोड़ किसी का भी नहीं है। इन्होंने फर्स्ट अपना गिल्ड बनाया जिन्होंने सबसे पहले 1 करोड़ का गिल्ड अपना ग्लोरी फुल किया, ठीक है। साथ ही साथ इसके जो गिल्ड मेंबर है वो बहुत ही ज्यादा बैजेस खरीदते हैं, जिसकी वजह से इसका ग्लोरी बढ़ते हैं। और एक्टिव प्लेयर 10 घंटे से ज्यादा रहते हैं। एक जॉब की तरफ के सारे प्लेयर को रख रखे हैं कि जॉब, उसको एक जॉब दे दिए, ठीक है, उसको पैसे मिलते हैं कि तुम 10 घंटा पर डे खेलो। और उसके आईडी 2-3 लोगों के पास रहता है जो 24 घंटा ऑनलाइन रहता है। तो इस तरह करके अपना पर डे वो ग्लोरी बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और गाइस इसमें जो मैक्सिमम प्लेयर है वो 80 लेवल से ज्यादा है और 70 लेवल तक का है, ठीक है। मतलब 70 से ऊपर और 80 से ऊपर ज्यादातर लेवल का है। तो इसीलिए समझ सकते हो कि दुनिया का लार्जेस्ट बड़ा गिल्ड इसलिए है क्योंकि इसमें प्लेयर भी बहुत ही तगड़े हैं, तो इसलिए इसको दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गिल्ड कहा जाता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, पुराने जो प्लेयर है वो लोग जानते हो कि लाइक जो है वो 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाइक हो जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी के समय में आप देखोगे तो 99,999 लाइक के बाद रुक जाती है। और इंडिया के हमारा SK शब्बीर बॉस और डेडी कलिंग 2 ऐसा बंदा है जिसके लाइक जो है 99,999 है, ठीक है। लेकिन इसका लाइक रुक गया। तो क्या आपको पता है कि आखिरकार ये इतना लाइक होने के बावजूद रुक क्यों जाता है, जबकि पहले ऐसा होता था? मैं आपको आईडी दिखा रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे, ये बटाटा की आईडी है जिसका लाइक आप देख सकते हो, और एक बंदे का दिखा रहा हूँ जो लाइक 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आखिरकार रुक क्यों गया? तो मैं बता दूं, इंडियन सर्वर में ये कोड एरर है जिसके चलते कुछ 1 लाख से ज्यादा लाइक के बाद वो एरर शो होने लगता है, तो 99 के बाद वो रुक जाता है, ठीक है। तो ये कोड एरर है, कंप्यूटर कोड एरर है, जिसके वजह से लाइक जो है रुक जाती है। हालांकि उसके लाइक जो है काउंटिंग होते रहेंगे, और जब ये कोड एरर खत्म होगी तब SK शब्बीर बॉस और डेडी कलिंग के लाइक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये कोड एरर है जो गरीना फ्री फायर के द्वारा से है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आपके पास इमोट तो 8 के 8 फुल हो चुके हैं, ये तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा। लेकिन पहले के समय में लोगों के पास जल्दी से इमोट फुल होते नहीं थे, क्योंकि उस समय आते भी नहीं थे और हमें फ्री में मिलते भी नहीं। आजकल इतना फ्री इमोट मिल गया कि सारे के सारे सबके पास सबके फुल इमोट भरे रहते हैं। इमोट के बारे में बात हुई रही, तो क्या आपको पता है कि फ्री फायर का सबसे लॉन्गेस्ट इमोट किसको माना जाता है और कौन सा है वो? तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्री फायर का सबसे लॉन्गेस्ट इमोट कौन है, तो वो है कोबरा इमोट, ठीक है। और कोबरा इमोट जो है ये लॉन्गेस्ट का ये चलते रहती है, जब तक इसको आप रोकोगे नहीं ये इमोट काम करते रहेगी। 10 सेकंड ज्यादातर होती है, कोई अगर लॉन्गेस्ट इमोट हो तो वो 10 सेकंड का होती है। लेकिन कोबरा इमोट को अगर स्टार्ट कर दोगे तो जब तक आप इसको खत्म नहीं करोगे ये डांस करते रहेगा। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट इमोट में से